हेलो एवरीवन। आज हम 8 क्लास का एक्सरसाइज 2.1 का 11 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और बहुत ही ध्यान से समझना भी है। ठीक है, दी हुई जो वैल्यू होती है, गिवन वैल्यूज, उनका यूज़ करना है और उनसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और ये सीखना है कि हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, लेट वी स्टार्ट। Baichung's father is 26 years younger than Baichung's grandfather and 29-year-old than Baichung. Baichung एक लड़का है, ठीक है, उस लड़के का नाम है बाइचुंग और फिर उसके पिता और उसके दादाजी, तीन जनों की बात हो रही है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री, देखो तीनों की बात हो रही है, 35 ईयर। व्हाट इज द एज ऑफ द ईच ऑफ वन, तो सबकी एज हमको निकालनी है। तो इसमें कंपेयर करेंगे, है ना, कंपेयर से निकालेंगे। देखो कह रहा है बाइचुंग्स फादर 26 ईयर यंगर देन बाइचुंग्स ग्रैंडफादर। जो बाइचुंग के ग्रैंडफादर है ना, उनसे ये कितना छोटा है, 26 ईयर छोटा है। कौन? बाइचुंग्स के फादर। ठीक है, तीन जने हैं घर में, तो हम लेट किसको कर रहे हैं? बाइचुंग्स के फादर को, कि वो एक्स है, उसकी ईयर एक्स ईयर है। ठीक है, वो एक्स साल के हैं। तो अगर वो एक्स साल के हैं तो उनके जो दादाजी, उनके पिताजी बाइचुंग्स के फादर के पिताजी, है ना, बाइचुंग्स के दादाजी, तो इनके दादाजी इनसे बड़े ही होंगे, है ना, इसलिए पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव आएगा और इस साइड में हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक है, ऐसे जमाने के बाद। दूसरा, एज कितनी, ये कितना छोटा है, बाइचुंग्स के फादर कितने छोटे हैं अपने अपने पिताजी से? 26 ईयर। तो ऐड कर दिया। ये कितना, ये अपने बेटे से कितना बड़ा है, तो उसमें माइनस कर दिया। कितना है? 29 ईयर छोटा है, तो माइनस किया। अब एज पर द कंडीशन हमको क्या मिलेगा? तीनों को ऐड करने पर 135 ईयर, है ना, 135 साल हो रही है तीनों की एज मिला के। ये एज है दादा की, ये एज है उसके पिता की, और फिर ये है बाइचुंग की, बाइचुंग उसके फादर और उसके दादाजी। ठीक है, तीनों को ऐड कर दिया। अब देखो एक्स वाले टर्म को अलग कर लो, है ना, अलग कर लिया, 3x और 26 में से 29 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 3। ठीक है, इस तरह से, और इस -3 को उस साइड में ट्रांसफर कर देंगे और x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई? x की वैल्यू 46 आई। तो ये क्या है, हमने क्या इसको लेट किया था? बाइचुंग्स के फादर, है ना। तो बाइचुंग्स के फादर की एज कितनी? 46। तो उसके ग्रैंडफादर की 26 ऐड करने पर आ जाएगी और उनके पुत्र की 29 ईयर माइनस करने पर 70 ईयर। ठीक है, इस तरह से तीनों की एज आ गई। इनको ऐड करके देखेंगे तब हमको क्या मिलेगा? 135 ईयर। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन 12। 15 ईयर फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम हीज अ प्रेजेंट एज एंड टाइम व्हाट इज रवीज प्रेजेंट एज। तो हमको फाइंड क्या करना है? रवि की प्रेजेंट एज। तो लेट कर लेते हैं, रवि की प्रेजेंट एज कितनी है? एक्स। तो आफ्टर 15 ईयर कितनी होगी? तो एक्स प्लस 15 हो जाएगा, है ना, आज से 15 साल ऐड ही होगा ना। तो एज पर द कंडीशन में क्या कह रहा है कि 4 गुना प्रेजेंट एज से 4 गुना, अगर 15 साल बाद जो आज की मेरी एज है ना, उस वो क्या हो जाएगी? 15 साल बाद 4 गुनी हो जाएगी, है ना। कितनी हो जाएगी? 4 गुनी, 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, लिखा है यहाँ पर 4 टाइम्स क्या हो जाएगी? वो बढ़ जाएगी। तो 15 साल बाद की एज और आज की एज का 4 गुना होगी। ठीक है, तो अब एक्स वाले टर्म को क्या करते हैं? एक साइड में कर लेते हैं। एक्स यहाँ बड़ा है तो इधर ट्रांसफर किया, तो क्या आया? ट्रांसफर एक्स टू द राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। ठीक है, तो 3x आया, x की वैल्यू फाइंड करी, 15 को क्या करा? डिवाइड किया 3 से, यहाँ इसको यहाँ ले गए, इसको यहाँ ले गए। ठीक है, तो x की वैल्यू फाइंड करी, 15 को 3 से डिवाइड किया तो क्या है? x 5। तो प्रेजेंट एज क्या आई उसकी? 5 ईयर। ठीक है, फिर आता है आपका 13 क्वेश्चन। अ रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12। व्हाट इज द नंबर? तो नंबर को हम लेट कर लेते हैं कि लेट द रेशनल नंबर बी एक्स। क्या है? एक्स है।
एज पर द कंडीशन क्या कहा था उसने, मल्टीप्लाई 5/2, तो x को 5/2 से मल्टीप्लाई किया और ऐड करने का किसे कहा था 2/3 कर दिया। ठीक है, फिर कह रहा था गेट, यू गेट क्या मिलेगा हमको -7/12। ठीक है, तो सामने रखा, जो भी हमको मिलता है उसको इक्वल में सामने रखते हैं। ठीक है, तो ये हमको मिला था, इसको इक्वल में सामने रखा। अब देखो x वाला टर्म यहाँ एक ही सिंगल, बट ये कांस्टेंट टर्म दो है, तो इनको इस एक साइड कर देते हैं। तो एक साइड किया ट्रांसफर 2/3 टू राइट हैंड साइड, इसको यहाँ ट्रांसफर किया तो माइनस का ये प्लस था माइनस हो गया। अब इनको क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और सॉल्व किया। देखो इसका इससे किया 21, 12 का 2 से किया 24, माइनस माइनस है तो ऐड हो जाएंगे, और ऐड होंगे तो क्या होगा, ऐड हो जाएंगे, और यहाँ पर x वाली टर्म है और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है। अब ये कांस्टेंट टर्म को भी क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर किया। ठीक है, तो 5 से 9 टाइम्स, और ये क्या है 2 से 18 और 9/2, तो हाफ आएगा इसका, काटेंगे जब हम इसको कट करेंगे तो हमारे पास रेशनल नंबर क्या आया -1/2। देखो कितना ईजी है, बस खाली आपको समझना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। फिर आते हैं क्वेश्चन 14 पे। लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। लक्ष्मी है वो बैंक में क्या है, कैशियर है। सी हैज अ करेंसी नोट्स, उसके पास क्या है, करेंसी के नोट है 100 के, 50 के और 10 के रेस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2, 3 and 5। द टोटल कैश विद द लक्ष्मी इज 4 lakh, 1, 10, 100, 1000, 10,000 और lakh। तो 4 lakh है। हाउ मेनी नोट्स ऑफ द ईच ऑफ डोमिनेशन डज सी हैव। तो कह रहा है कि जो 100 के, 50 की और 10 की कितनी नोट है उसके पास, तो रेशियो में दे रखा है उसने और ये नोट्स है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेट करेंगे द नंबर ऑफ द 100, 10, 50 एंड 10 की नोट्स को, तो लेट कर लेते हैं, इनको एक्स लगा देंगे, क्या करेंगे 2x। देखो लेट द नंबर ऑफ 100, 50 एंड 10 नोट्स बी 2x, 3x एंड 5x रिस्पेक्टिवली। ये तो क्या है, नोट्स है। अब इनको रुपीज़ में भी कन्वर्टिंग द इन रुपीज़, अब रुपीज़ कितने हैं ये उसका भी पता करेंगे, क्यों, क्योंकि इक्वल में क्या है 4 लाख रुपीज़ में है, ये तो नंबर ऑफ नोट्स है, तो नोट्स के साथ रुपीज़ भी ऐड होगा। तो देखो 2x के लिए 100 था रेस्पेक्टिवली का है, और मतलब लाइन से है ना, तो 100 पहला था तो यहाँ पर 2x है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया। 50 3x से मल्टीप्लाई हुआ, क्यों, सेकंड नंबर पे यहाँ 50 है तो यहाँ क्या है सेकंड नंबर पे 3x, तो रेस्पेक्टिवली इसको मल्टीप्लाई किया। फिर 10 को 5 से तो 50, तो आपके नोट्स की संख्या क्या आ गई 200x, 150x और 50x। ठीक है, एज पर द कंडीशन क्या होगा, हमें वी हैव, देखो इनको सबको ऐड करेंगे तो 4 लाख होगा, कितना होगा, क्योंकि इक्वल में रुपीज़ थे, इनको रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया हमने। अब देखो 200 है और ये 150 और ये 50 है। ठीक है, इन तीनों को ऐड कर दिया, तीनों एक्स की टर्म में थे, 400 एक्स से डिवाइड किया, बहुत ही ईजी है, 0 से 0 कट किया तो क्या आया, एक्स की वैल्यू 1000। तो नंबर ऑफ द नोट्स क्या होंगे, 100 के नोट्स होंगे 2000, क्योंकि 2x थे है ना, एक्स की वैल्यू रख दी। 50 के नोट्स कितने होंगे 3000, यहाँ एक्स की वैल्यू रखी। फिर 10 के नोट्स कितने होंगे 5000। ठीक है, इस तरह से ये नोटों की क्या है, संख्या है। ठीक है, इस तरह से करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15। आई हैव अ टोटल 300 कॉइन्स। कितने कॉइन्स हैं 300 इन अ कॉइन। देखो 300 रुपये हैं मेरे पास, वो कॉइन्स में है, किस में है, देखो किस किस की कॉइन है हमारे पास 1, 2 और 5 की कॉइन्स है। द नंबर ऑफ 2 कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 कॉइन्स। बस ये कंडीशन आ गई कि जो 2 के कॉइन होंगे ना 2 की रुपीज़ के, वो 3 गुना हो गए 5 के कॉइन्स से, तो हमको लेट किसको करना पड़ेगा 5 के कॉइन्स को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे। फिर दूसरा, यहाँ पे रेशियो नहीं दिया हुआ, ठीक है, कंपेयर किया है, क्या करा है 2 का 5 की कॉइन से कंपेयर किया है, और मेरे पास जेब में कितने 300 रुपये और वो सारे कॉइन में है। तो आपको क्या बताना है यहाँ पे, देखो द टोटल नंबर ऑफ कॉइन, और कॉइन की संख्या टोटल दे रखी है 160। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ द ईच डोमिनेंट, तो टोटल कॉइन्स बताने हैं कौन कितने हैं। ठीक है, तो लेट द 5 रुपीज़ कॉइन बी एक्स। तो देखो यहाँ पे कंपेयर 5 से कर रहे थे, तो 5 की कॉइन को हम रुपीज़ को हमने क्या मान लिया, कॉइन्स को एक्स मान लिया है ना।
फिर है 1 की कॉइन 2 3, तो कॉइन्स कितने होगी, तो 5 की कॉइन अगर एक्स होगी तो कंडीशन के अकॉर्डिंग इसकी कॉइन कितनी होगी 3 टाइम्स, लिखा है ना 3 टाइम्स। अब ये 3 टाइम्स है और टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं, तो 160 है। 160 में से इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, है ना। देखो अगर टोटल कॉइन्स 160 है, ठीक है, तो ये दोनों तो जितनी कॉइन होगी वो माइनस करनी पड़ेगी, तो जो दोनों कॉइन है उनमें से माइनस इसको कर लेंगे। आप ऐसे समझ सकते हो कि 10 कॉइन है टोटल, कितनी कॉइन है 10, उसमें से 5 रुपये की एक कॉइन है, 2 रुपये की 3 कॉइन है, तो बाकी बची हुई कॉइन कितने की होगी वो आपको पता लगाना है, ठीक है। जैसे मान लो 5 रुपये की ये कॉइन हो गई, ठीक है, और 2 के हिसाब से इसकी कॉइन कितनी हुई, 2 से मल्टीप्लाई करो 6 ज़्यादा हो जाती है, चलो इसको 2 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 2, ठीक है। तो 4, तो आपकी रुपए की कॉइन कितनी होगी 1, कितनी होगी, कैसे आया 10 माइनस हमने क्या करा, ये माइनस कर लिया और तो पता चल गया जो बची हुई कॉइन्स होगी तो वो कितनी होगी इस तरह से। एक एग्जांपल समझो और समझाता हूँ, इसमें थोड़ा अलग हो गया इसका। देखो जैसे मान लो 10 कॉइन है, अगर 5 रुपये के कॉइन ये कॉइन्स थे तो 5 की 1 कॉइन है और 2 के 3 कॉइन हो जाएंगे, अगर 5 के 1 है तो उसके और बाकी बन गए हैं। तो अगर 4 कॉइन तो ये हो गए, तो बचे हुए कॉइन कितने हैं, तो कैसे निकाला हमने, इन दोनों को ऐड करके 4 माइनस किया, 4 माइनस किया तो कितना है आपका 6, तो टोटल बचे हुए कॉइन कितने होंगे 6। तो ऐसे ही यहाँ पे हमने किया था, देखो टोटल इन दोनों को ऐड करके -4x किया। अब इनको किस में कन्वर्ट करना होगा आपको, रुपीज़ में। तो रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए देखो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये 5 की नोट कॉइन है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसको 1 से, तो 1 से कॉइन इसको मल्टीप्लाई करने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एज पर द कंडीशन क्या कह रहा है, कंडीशन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि टोटल कितने रुपए हैं मेरे पास, रुपए में कन्वर्ट कर दिया ना हमने, तो रुपए कितने हमारे पास 300, कितने हैं 300। तो देखो इसमें क्या होगा, जो एक्स वाली टर्म है उनको क्या अलग कर लो, 11x माइनस 4, तो कितना हुआ 7x, ठीक है। तो 300 में से 160 सब्ट्रैक्ट किया 140, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 20, क्या आई, डिवाइड करेंगे ना, डिवाइड तो ईजी है इट क्लास में आप, ठीक है। अब नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने होंगे जो हमने पहले लेट किए थे, तो नंबर ऑफ कॉइन 1 के कॉइन कितने होंगे 80, 1 के 80 के होंगे, तो 160 था -4x, तो देखो 80 हो गया, 80 इसमें सब्ट्रैक्ट किया तो 180 आ गया। अब 2 के कॉइन 60 है, कैसे 3x थे ना, 3x तो 20 से मल्टीप्लाई किया, और 5 के कॉइन कितने होंगे 20x था जो कि आया था, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 16, द ऑर्गेनाइजर ऑफ ऐसे कंपटीशन, एक ऐसे का कंपटीशन है, दैट अ विनर इन द कंपटीशन गेट प्राइज 100, विनर्स को प्राइज मिलेगा 100 रुपीज़ का, और जो क्या कह रहा है पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट अ प्राइज, और जो नहीं जीतता उसको भी 25 रुपीज़ तो मिलेंगे। तो टोटल प्राइज मनी जो डिस्ट्रीब्यूट हुई है वो 3000 है, कितनी है 3000 पूरी विनर्स, मतलब विनर्स और लूजर दोनों को बांटे गए हैं। तो अब ये कह रहा है कि जो पार्टिसिपेंट थे टोटल वो 63 थे, कितने थे 63। तो हम सबसे पहले लेट करेंगे विनर्स को, हमको फाइंड क्या करना है विनर, ठीक है। तो आप विनर को फाइंड कर लीजिए। लेट द नंबर ऑफ द विनर्स, माना वो एक्स हैं, कितने हैं एक्स हैं, नॉट विल विन विल बी, जो नहीं जीते वो क्या हो जाएंगे 63 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल ये थे, ठीक है। जैसे 50 है, टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं 50, मतलब एग्जाम में 50 लोग बैठे है ना, उसमें से 10 पास हुए, कितने 10, तो फेल कितने हुए, फेल हुए 40। तो ऐसे ही निकाला, माइनस करना है, क्या करना है 50 में से 10 माइनस किया, वैसे ही जो विनर थे उनको माइनस कर दो तो लूजर की संख्या आ जाएगी। कन्वर्टिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट, और इसको अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे तो विनर को कितने मिल रहे हैं 100 रुपीज़, कितने मिल रहे हैं विनर्स को कितने मिल रहे हैं 100, एंड लूजर को कितने मिल रहे हैं 25, ठीक है। ये उसकी संख्या है, ये उसकी संख्या, और ये अमाउंट है, ये संख्या और ये अमाउंट है, तो टोटल अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। एज पर द कंडीशन वी गेट, देखो टोटल अमाउंट कितना था 3000 जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ इस कंपटीशन के अंदर, है ना, ऐसे कंपटीशन था। तो 100 रुपीज़ तो विनर को मिले, किसको विनर को, और जो 25 मिले हैं वो लूजर्स को, ये लूजर्स है सारे।
ठीक है। तो क्या हुआ, 100 इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना आया आपका 1575 और ये 25x आया। तो x वाला टर्म तो x से कट गया 75 आया। इसको जो इस वाले भाग को हमने ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर किया 1575 को, तो कितना आया अपना 1475। ठीक है। तो हमने इसको क्या करा, माइनस किया, फिर इसमें क्या किया, डिवाइड, क्या करा, डिवाइड। तो 75x है और ये 14 to 25 है। ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका 19x, x की वैल्यू क्या है 19। तो नंबर ऑफ विनर्स कितने आए हमारे 19, इसी को लेट किया था। ठीक है। इसी तरह से करना है। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आए तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो। ठीक है। आराम से सॉल्व करना और चेक करना हम सीखे या नहीं सीखे। नहीं सीखे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और सीखे तो भी कमेंट बॉक्स में लिखना। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। ठीक है। थैंक यू।